फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रोटेटरी टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, वो किस तरीके से काम करते हैं और कितने टाइप्स के रोटेटरी टाइप पीटीपी पंप्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रोटेटरी टाइप का पहला एग्जांपल हम लेते हैं लूप टाइप पंप। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो आप इसकी वर्किंग में देखिए, ये आपका इनलेट पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है। इनलेट पॉइंट पे आपका ये वाटर इन हुआ और ये लोब्स की वजह से ये मूव करता हुआ यहां से बाहर की तरफ रिलीज हो गया। सो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है, आपका ये जो दो लोब्स हैं, इन लोब्स के रोटेशन की वजह से जो ये सक्शन पॉइंट है, यहां पे आपका एक निगेटिव स्लाइट वैक्यूम वाला जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये अंदर की तरफ मूव करता है और उसके बाद में ये लोब के एक्शन के साथ साथ में ये मूव करता है, वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेफिनेशन देखें, द पंपिंग एक्शन ऑफ रोटेटरी लोब पंप इज जनरेटेड बाय काउंटर रोटेशन ऑफ टू पंपिंग एलिमेंट्स रोटर्स। ये देखिए, ये दो लोब्स हो गए रोटर्स जो रोटेट कर रहे हैं विद इन अ चैम्बर। ये हमारा चैम्बर हो गया। एज द रोटर पासेस थ्रू द सक्शन पोर्ट, जैसे ही ये जो लोब्स हैं ये सक्शन पोर्ट को पास करते हैं, अ कैविटी इज जनरेटेड ड्यू टू अ प्रेशर डिक्रीज। यहां पे कैविटी जनरेट होती है, निगेटिव कैविटी, निगेटिव वैक्यूम, जिसकी वजह से जो बाहर का लिक्विड है ये अंदर की तरफ मूव करता है और फिर ये लोब्स के एक्शन के ही हिसाब से अपने आप को बाहर की तरफ, ये लिक्विड को बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको लोब टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में गियर टाइप पंप। सो फ्रेंड्स, गियर टाइप पंप भी सारे रोटेटरी पंप एक ही तरीके के रहते हैं, खाली जो इंटरनल होता है वो डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, इस केस में आप देखिए, ये आपका लिक्विड यहां से इन कर रहा है। आप मेरे पॉइंटर को देखिएगा, ये आपके दो गियर्स हैं, ये गियर्स आपके मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये गियर मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जो इनलेट वाला पॉइंट है यहाँ पे एक निगेटिव वैक्यूम वाला जोन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड को अंदर की तरफ मूव करेगा और इसके बाद में ये अपने मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये जैसे जैसे अपने रोटेशन के हिसाब से ये मूव करेगा, बिकॉज लिक्विड इसके अंदर एंट्रैप्ड हो गया इसके और केसिंग के बीच, ये उस हिसाब से लिक्विड को ले जाकर डिस्चार्ज की तरफ रिलीज कर देगा। अब देखिए गौर से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से इन हुआ, ये एंट्रैप्ड हो गया लिक्विड, ये लिक्विड फंस गया यहाँ पे, मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है और बाहर की तरफ रिलीज हो गया। सो फ्रेंड्स, गियर पंप्स यूज द एक्शन ऑफ रोटेटिंग गियर्स टू ट्रांसफर द फ्लूइड्स। उसमें लास्ट केस में लोब था, यहाँ पे गियर्स है। द रोटेटिंग एलिमेंट डेवलप्स द लिक्विड सील विद इन द पंप केसिंग एंड क्रिएट्स अ सक्शन एट द पंप इनलेट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ये निगेटिव वैक्यूम, हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लिक्विड अंदर की तरफ मूव करता है और फिर ये जो मटेरियल इसने एंट्रैप्ड किया है ये इसको बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा गियर टाइप पंप। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं स्क्रू टाइप पंप। फ्रेंड्स, स्क्रू टाइप पंप में बेसिकली आपका एक स्क्रू जो है वो स्क्रू मूव करता रहता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रोटेटरी पंप्स के केस में बेसिकली आपका जो मूवमेंट होता है वो जो भी आपका, जैसे स्क्रू है तो स्क्रू के मूवमेंट की वजह से है, लोब है तो लोब के मूवमेंट की वजह से, वैसे ही आपका स्क्रू पंप में आपका स्क्रू के मूवमेंट की वजह से होगा। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो इस पॉइंट से आपका लिक्विड इन हुआ, ये नीचे मेरा एक स्क्रू है, जो स्क्रू मेरा मूव कर रहा है, उस स्क्रू के मूवमेंट के हिसाब से ये देखिए, ये लिक्विड आपका इसमें फंस, स्क्रू के हिसाब से मूव करता 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 ये लिक्विड यहां से फिर इसने बाहर की तरफ, ये देखिए, ये डिस्चार्ज कर दिया। सो फ्रेंड्स, एक और डायग्राम आप यहां पे समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पे कुछ पानी भरा हुआ है, ये एक स्क्रू मैंने यहां पे लगा दिया और उसको मैं ऊपर से रोटेट करता हूं, तो जैसे जैसे ये स्क्रू रोटेट करेगा ये पानी यहां से एंट्रैप्ड होते होते ऐसे मूव करते 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 ये पानी यहां पे रिलीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ईच स्क्रू ऑपरेट्स ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल, a screw turning to isolate a volume of fluid and convey it। जैसे जैसे स्क्रू मूव करता है वो एक गिवन वॉल्यूम को अपने अंदर एंट्रैप कर लेता है और अपने मूवमेंट के हिसाब से उसको ले जाके बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। ये आप दोनों डायग्राम से देख सकते हैं, ये लिक्विड आया, ये स्क्रू के मूवमेंट के साथ एंट्रैप हो गया और फाइनली यहां से आप देखेंगे कि ये लिक्विड आपका डिस्चार्ज हो गया। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी वर्किंग स्क्रू टाइप पंप्स की। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा वेन टाइप पंप। फ्रेंड्स, अगर आप वेन टाइप पंप में देखेंगे तो अंदर आप ये देखिए, ये आपका एक इंपेलर है जो रोटेट कर रहा है और ये इसमें आपकी वेन्स लगी हुई हैं। जैसे ही ये इंपेलर आपका रोटेट करेगा तो ऑब्वियस है कि इस तरफ आपका सक्शन पॉइंट में हल्का सा निगेटिव ड्राफ्ट वाला जोन या लो वैक्यूम जोन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये लिक्विड इन हुआ
और इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए आप ये लोब के एक्शन के हिसाब से ये देखिए ये मूव किया, ये मूव किया, और ये वेन के एक्शन के हिसाब से इसको बाहर की तरफ ये रिलीज कर दिया गया। सो फ्रेंड्स वेन टाइप पंप में आपका बेसिकली यहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट है वो एक आपका एक राउंड कलर का आपका एक सरफेस है, उसके ऊपर आपकी वेन्स लगी हुई हैं। एक रोटर है, आप बेस्ट इसे आप रोटर बोलीजिए, एक राउंड टाइप का आपका रोटर है जिसके ऊपर आपकी वेन्स की ब्लेड्स लगी हुई हैं, आपकी वेन्स लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका सक्शन हुआ, इसके बाद में ये सक्शन होने के बाद में इस वेन्स की वजह से ये लिक्विड मूव किया और ये लिक्विड इस तरफ आके डिस्चार्ज हो गया। सो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं बेसिकली वेन टाइप पंप। अगर आप देखेंगे तो द रोटर इज सील्ड इनटू द कैम बाय टू साइड प्लेट्स, वेन्स और द ब्लेड्स फिट विद इन द स्लॉट्स ऑफ द इंपेलर। ये इंपेलर के स्लॉट्स में वेन्स या जो ब्लेड्स है वो फिट कर दी गई हैं। एज द रोटर रोटेट्स, जैसे ही ये रोटर मेरा रोटेट करता है, द फ्लूइड एंटर्स ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्लूइड एंटर करता है और इसके मूवमेंट के हिसाब से ये लिक्विड आपका बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। सो फ्रेंड्स दोबारा समझिए, इसमें बेसिकली आपका ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये आपकी कोई डिस्क जैसी हो सकती है या फिर बेसिकली आपका इंपेलर होता है जिसमें आपकी जो वेन्स हैं वो वेन्स आपकी इसके अंदर लगा दी जाती हैं। जैसे ये इंपेलर रोटेट करता है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ, मटेरियल आपका इन हुआ और ये मटेरियल इन होने के बाद में इन वेन्स के एक्शन के साथ में कैरी ओवर हुआ और बाहर की तरफ आपका रिलीज हो गया। सो फ्रेंड्स होप आपको वेन टाइप पंप क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा पेरिस्टाल्टिक पंप। फ्रेंड्स ये भी एग्जांपल बिल्कुल सेम है। इस केस में आप देखेंगे तो ये देखिए एक फ्लेक्सिबल होज रहता है इस केस में। इस होज में आपका मटेरियल फ्लो करता है और यहाँ पे आप देखिए ये इस तरीके का सा आपका जो केसिंग ये जो फिटिंग है ये इस तरीके की फिटिंग आपकी मूव करती रहती है। इस तरीके की फिटिंग के मूव करने की वजह से ये देखिए ये मटेरियल यहाँ से आपका आया, ये फिटिंग जैसे यहाँ पे पाइप को मूव की इसने लिक्विड को एंट्रैप किया और आगे की तरफ ले जाके यहाँ पे धकेल दिया। सो फ्रेंड्स इसके केस में आपका याद रखिए एक फ्लेक्सिबल होज होता है, उस होज की तरफ की जरिए जो है मेरा मटेरियल वो मटेरियल मेरा इन होता है और यहाँ पे ये मेरा एक तरीके की केसिंग है, ये केसिंग मेरी रोटेट होती रहती है और इस केसिंग के हिसाब से मेरा ये जो मटेरियल है ये इसने ट्रैप किया और ट्रैप करके बाहर ले जाकर रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स देखिए द फ्लूइड इज कंटेन्ड विद इन अ फ्लेक्सिबल होज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और टू फिटेड इनसाइड द पंप केसिंग। द एक्चुअल पंपिंग प्रिंसिपल is called peristalsis is based on alternating compression and relaxation of the hose। इसमें अल्टरनेट कंप्रेशन हुआ है और यहाँ रिलैक्सेशन, कंप्रेशन रिलैक्सेशन के बेस पे ये चलता रहता है। ड्रॉइंग कंटेंट इन द प्रोपेलिंग प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द पंप। सो फ्रेंड्स ये आपका बार बार कंप्रेशन और रिलैक्सेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। यह आपका यहाँ मटेरियल इन हुआ, ये आपका इसने ले जाके रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स होप आपको पेरिस्टाल्टिक पंप क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप सब लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि जो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आपके होते हैं आपने देखा होगा उसके सक्शन में डिस्चार्ज में कई बार दोनों जगह आपने डैम्पनर्स लगे हुए देखे होंगे। सो फ्रेंड्स कई बार आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि जो डैम्पनर्स होते हैं इनका रोल क्या होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के केस में, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में तो हमने ये डैम्पनर्स लगे हुए कभी नहीं देखे। सो फ्रेंड्स याद रखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स का बेसिकली हमारा जो मेन आपका रोल रहता है ये यूज करने का वो ये रहता है कि हमें एक कांस्टेंट फ्लो और प्रेशर मिले। सो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा मेन फोकस रहता है कि ये कांस्टेंट फ्लो हमें मिलता रहे, हमारे फ्लो में ज्यादा वेरिएशंस ना है। सो फ्रेंड्स इस केस में क्या रहता है आपका बार बार स्ट्रोक्स लगते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के केस में बार बार स्ट्रोक्स लगते हैं। आपका पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा, लिक्विड इन हुआ, फिर आपका जो है पिस्टन आपका आगे की तरफ मूव किया और लिक्विड को उसने बाहर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। सो फ्रेंड्स इस पूरी साइकिल में कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपके प्रेशर के वेरिएशंस आ सकते हैं। उन वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए ये सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में ये डैम्पनर लगाए जाते हैं। ये डैम्पनर का काम क्या रहता है, देखिए मान लीजिए आपका मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है आपका डैम्पनर, मान लीजिए वो मटेरियल थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ये डैम्पनर क्या करेगा, जो भी एक्सेस मटेरियल है उस मटेरियल को ये डैम्पनर के अंदर आ जाएगा और आपका लाइन का डिस्चार्ज प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली मान लीजिए ये जो आपका पंप ट्रांसफर कर रहा है वो मटेरियल थोड़ा बहुत कम होता है, अगर इन दैट केस जो डैम्पनर के अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो मटेरियल डैम्पनर से मूव करेगा और इस लाइन का जो प्रेशर है उस प्रेशर को वो कांस्टेंट रखेगा। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर समझिए। मैं आप दोबारा रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, डैम्पनर का काम रहता है जो भी पीडीपी पंप होता है इसके प्रेशर
और फ्लो के वेरिएशंस को मिनिमाइज करना। बिकॉज पीडीपी पंप हम तभी यूज करते हैं जब हमें कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है। पीडीपी पंप मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि थोड़ा ज्यादा मटेरियल आपका लाइन में प्रेशर हल्का सा ज्यादा होने लगेगा। इन दैट केस क्या होगा, जो भी मेरा लिक्विड है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा और लाइन का प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए जो मेरा लाइन का प्रेशर वो कम हो रहा है, इन दैट केस ये जो मटेरियल डैम्पनर में वो यहां से मूव करेगा और ये लाइन के प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा। सो फ्रेंड्स दोबारा समझिए, इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द वेरिएशन इन प्रेशर एंड फ्लो प्रोड्यूस्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये डैम्पनर्स रेसिप्रोकेटिंग पंप के द्वारा जो भी फ्लो और प्रेशर में वेरिएशंस होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। और अच्छे से समझने के लिए समझिए फ्रेंड्स, इट एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर इन द व्हीकल। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। लाइक हम बाइक चलाते हैं तो कई बार हमारी बाइक हाइट पे भी उछलती है और कई बार खड्डे में भी जाती है। तो इन दोनों केसों में हमारी बाइक को एक बराबर लेवल पे कौन मेंटेन करके रखता है? हमारे शॉक एब्जॉर्बर, जिनका काम रहता है जस्ट शॉक को झेलना। यही काम यहाँ पे इन डैम्पनर्स का है। अगर प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, उस शॉक को बेसिकली झेलता है हमारा डैम्पनर। सो फ्रेंड, होप आपको डैम्पनर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पीडीपी पंप्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप और पीडीपी पंप के बीच में डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।